नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स, नदियों का महत्व। आज हम नदियों के महत्व के ऊपर बात करेंगे और जो हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनके बीच में क्या अंतर है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये भारत के अपवाह तंत्र का मानचित्र है जिसमें भारत की मुख्य नदियां दर्शाई गई है। ऊपर की तरफ इंडस रिवर दर्शाई गई है और उसकी सहायक नदियां सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदियों को दर्शाया गया है। बीच की ओर गंगा और उसकी सहायक नदियों को है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी को दर्शाया गया है और दक्षिण की ओर नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी इत्यादि नदियों को मानचित्र में दर्शाया गया है। हम भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में हमने बांट दिया था, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि हिमालय और प्रायद्वीप पठार की जो नदियां हैं, ये हिमालय तथा प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है, वे एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं। तो सबसे पहले हम अगर इनकी लंबाई की बात करें तो हिमालय पर्वत की नदियां अधिक लंबी है एवं प्रायद्वीपीय पठार की नदियां कम लंबी है। दूसरी हम बात करें तो हिमालय पर्वत की नदियों की संख्या अधिक है और प्रायद्वीपीय भारत की संख्याओं की नदियों की संख्या कम है। जो हिमालय की जो नदियां हैं वो हिमाच्छादित प्रदेशों से निकलती है, स्नोई एरिया से निकलती है, बर्फीले जगह से निकलती है। हिमालय की नदियां हिमाच्छादित प्रदेशों से निकलती है और वर्षा तथा बर्फ के पिघलने से जल प्राप्त करती है, अतः ये वर्ष भर बहती है। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, है ना, बर्फ के पिघलने से जल प्राप्त होता है और सारा साल जल बहता है, और जबकि प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में ये सूख जाती है। फिर तीसरी बात आ जाती है कि हिमालय की जो नदियां हैं उनका जल ग्रहण क्षेत्र काफी बड़ा है और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनका जल ग्रहण क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा है। जो हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालय की नदियां गहरे गॉर्ज बनाती है और प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो उथली घाटियों में बहती है, क्योंकि यहाँ जो इनकी स्पीड ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये डीपनिंग करती है, घाटी को गहरा करती है। और यहाँ पर ये घाटी को गहरा करने के बजाय, क्योंकि इनमें अपरदन शक्ति नहीं होती, तो यहाँ पे उथली घाटियों में ये बहती है। हिमालय की जो नदियां हैं विसर्ग बनाती है और अपना मार्ग भी बदल लेती है। प्रायद्वीपीय नदियां अपेक्षाकृत सीधा मार्ग अपनाती है और अपना मार्ग नहीं बदलती है। हिमालय की जो नदियां हैं वो जहाजरानी तथा सिंचाई के अनुकूल है और प्रायद्वीपीय नदियां जहाजरानी तथा सिंचाई के अनुकूल कम है। हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालय की नदियां अपने विकास की युवा अवस्था में हैं और जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो प्रौढ़ अवस्था में पहुंच चुकी है। तो वो तो यंग स्टेज के अंदर है हिमालय की नदियां, और प्रायद्वीपीय नदियां अपनी ओल्ड स्टेज के अंदर पहुंच चुकी है। जो हिमालय की नदियां हैं वो पूर्ववर्ती है, हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती है और प्रायद्वीपीय नदियां अनुवर्ती है। हिमालय की नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और प्रायद्वीपीय नदियां अपेक्षाकृत छोटे डेल्टा बनाती है और नर्मदा तथा तापी डेल्टा न बनाकर ज्वार नदमुख बनाती है। हिमालय से निकलने वाली नदियां सागरों में गिरती है और ये भी नदियां सागरों में गिरती है। हिमालय की नदियां जो है वृक्षाकार अपवाह तंत्र का विकास करती है, जो उसका अपवाह तंत्र है वो ट्री लाइक शेप में होता है, और प्रायद्वीपीय नदियां वृक्षाकार सहित समानांतर अपवाह क्षेत्र का विकास करती है। जो हिमालय नदियां हैं
अवसादों की मात्रा अधिक होने के कारण विशाल मैदान का निर्माण करती है और अवसादों की मात्रा, सेडिमेंट्स की मात्रा, डिपॉजिट्स की मात्रा कम होने के कारण छोटे मैदानों का निर्माण करती है। हिमालय की नदियों में बाढ़ की बारंबारता अधिक रहती है। जो फ्लड्स है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है हिमालय नदियों के अंदर, और प्रायद्वीपीय नदियों में इतनी बाढ़ नहीं आती है जितनी हिमालय की नदियों में आती है। हिमालय की नदियों के किनारे तट नगरों का विकास का उपयुक्त वातावरण है। इसी कारण इन नदियों के सहारे प्राचीन काल से ही संस्कृति एवं सभ्यताओं का विकास देखा गया है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मध्य गंगा घाटी। प्रायद्वीपीय नदियां तटनगरों के विकास में योगदान नहीं कर पाती है। इस कारण इन क्षेत्रों में नदी घाटी के सहारे संस्कृति एवं सभ्यताओं का उतना विकास नहीं हो पाया है। तो ये तो हमने बात की कि हिमालय पर्वत की नदियां और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां किस तरह से अलग अलग हैं। अब हम बात करेंगे नदियों का महत्व क्या क्या है, कि नदियां हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं कि नदियां बहुत उपयोगी है, क्योंकि वो मीठे जल का सबसे बड़ा स्रोत है और हमारे जल में मीठे जल की अधिकांश आवश्यकता नदियों से ही पूरी होती है। सबसे पहले हम पेयजल आपूर्ति की बात कर लें कि सबसे पहले हमें जो पीने को पानी चाहिए होता है उसकी पूर्ति ये नदियां ही हमारी कर रही है। इसके अंदर हम पीने के इसके काम में लेते हैं, घरेलू कार्यों के लिए भी इसको उपयोग में किया जाता है। फिर इसका उपयोग हो जाता है सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए। तो जो भारतीय नदियों के जल का सबसे बड़ा उपयोग जो है सिंचाई के लिए किया जाता है। भारतीय नदियों में प्रतिवर्ष काफी जल बहता है। असमतल धरातल तथा प्रवाह की विशेषता के कारण इस सारे जल का उपयोग नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी इसका कम से कम 33% सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है। फिर है जल शक्ति। विशाल नदियों में जल शक्ति की बड़ी संभावनाएं हैं। उत्तर में हिमालय, पश्चिम में विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली, पूर्व में मेकाल और छोटा नागपुर, उत्तर पूर्व मेघालय के पठार और पूर्वांचल तथा ढक्कन के पठार के पश्चिमी और पूर्वी घाट पर बड़े पैमाने पर जल शक्ति के विकास की संभावना है। और कुल नदी जल प्रवाह का 60% हिमालय में, 16% मध्यवर्ती भारत की नदियों में, जिसमें नर्मदा, तापी, महानदी आदि तथा शेष ढक्कन की पठार की नदियों में निहित है। प्रायद्वीपीय नदियों से सुनिश्चित और विश्वसनीय शक्ति उत्पादन के लिए मानसूनी वर्षा के महीनों में बांधों के पीछे का जल संग्रहण जरूरी है। हिमालय नदियों में ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि शीत ऋतु के महीनों में भी इन नदियों में जल की आपूर्ति होती रहती है। फिर है जल मार्ग। देश के उत्तर तथा उत्तर पूर्व में गंगा और ब्रह्मपुत्र में, उड़ीसा में महानदी में, आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा में, गुजरात में नर्मदा और तापी में तथा तटीय देशों में झीलों और ज्वारी निवेशिकाओं में देश के प्रमुख और उपयोगी जल मार्ग हैं। और बहुत कुछ वर्षों में तो इसका महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन रेलों और सड़कों के विकास से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी इनका काफी उपयोग है। सिंचाई के लिए नहरें निकालने के लिए बहुत सी नदियों में जल प्रवाह घट जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी प्रमुख नाव्य नदियां हैं, इन पे नेविजिबल है ये। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और तापी केवल मुहाने के निकट ही ये इनमें नेविजिबल है ये। फिर इसके बाद में आ जाता है खाद्य आपूर्ति। तो ये जो नदियां हैं भारत की कृषि को आधार प्रदान करती है, और साथ ही नदियों में मछली पालन भी किया जाता है, जिसमें गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र प्रमुख है। साथ ही नदियों पर बनाए गए बांधों में भी मछली उत्पादन होता है। भागड़ा नागल, हीराकुंड, नागार्जुन, कोयला, गांधी सागर, टिहरी बांध, सरदार सरोवर पौंग, इन सब में बड़े पैमाने पर खाद्य आपूर्ति हो रही है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण का आधार भी ये है कि जो जनसंख्या है वो काफी प्रतिशत जनसंख्या इन्हीं के ऊपर जनसंख्या नगरों में निवास करती है। और भारत में औद्योगिक प्रदेशों के आधार भी नदी घाटी योजनाएं हैं कि उद्योग कहाँ विकसित होंगे, जहां पर पानी की व्यवस्था होगी, जल की व्यवस्था होगी। और जल कहाँ मिलेंगे, जहां पर
नदियां होगी, जैसे दामोदर घाटी है, कोलकाता है, हुगली नदी पर है, अहमदाबाद, बड़ोदरा, कोयम्बटूर, चेन्नई, मैंगलोर, बम्बई, पुणे औद्योगिक प्रदेश नदियों की पर्याप्त जलापूर्ति के कारण विकसित औद्योगिक प्रदेश है। भारत के धात्विक अधात्विक उद्योग, रसायन, खाद्यान्न, परिवहन आदि नदी घाटियों में ही विकसित है। फिर आ जाता है कृषि विकास। तो प्राचीन, मध्यम, आधुनिक कृषि का आधार नदियों से निकलने वाली नहरें ही हैं। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना, बागानी कृषि, व्यवसायिक, खाद्यान्न, रेशेदार पेय फसलों के विकास को भी आधार नदी घाटियों को ही माना जाता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार। भारत में नदियां कृषि, उद्योग, परिवहन के साधनों को निर्माण को आधार प्रदान करती है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नदी परिवहन का विशेष महत्व है। उत्तरी भारत में हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल में घरेलू नदी परिवहन भी होता है। सामाजिक एवं आर्थिक महत्व। भारत में नदियों का महत्व वैदिक सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है और कई हमारे जो सामाजिक कार्य हैं वो नदियों के माध्यम से होता है। और धार्मिक स्थल कई नदियों के किनारे बने हुए हैं, जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, प्रयाग है, आगरा है, मथुरा है, गोदावरी के किनारे नासिक है, सिप्रा के किनारे उज्जैन है, लूनी के किनारे अजमेर और पुष्कर आदि प्रमुख धार्मिक स्थल है। पर्यटन उद्योग का भी ये आधार है। धरातल में नदियों के उद्गम स्थल, नदियों के मोड़, नदियों पर बने बांध, पर्यटन स्थल, पार्क, अभ्यारण्य नगर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी द्वारा वुलर झील, ढल झील, गंगा के किनारे हरिद्वार, ऋषिकेश, इलाहाबाद, गंगोत्री, यमुना, आगरा, नई दिल्ली में गोदावरी, नासिक के तट पर कुंभ मेला, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ब्रह्मपुत्र, चंबल के तटों पर अनेक पर्यटन स्थल स्थित है, जिनमें अनेक लोगों को रोजगार और अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान करती है। शरावती नदी, उसके ऊपर जोग जलप्रपात, कावेरी नदी के ऊपर शिव समुद्रम, टोंस बिहार जलप्रपात, चंबल में चूलिया, नर्मदा में धुआंधार, स्वर्ण रेखा पे हुंडरू, महानदी पे केवेटी, मैनाली पे मैनाल जलप्रपात आदि जलप्रपात पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। थैंक यू।